अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 तो हमने कवर कर लिया था, तो ये है हमारा लेसन नंबर 2। चलें इसको हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस लेसन नंबर 2 में क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? अब चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने लेसन 1 नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। ये हमारा है लेसन नंबर 2, ठीक है? चलिए जी। किसी भी ज़ुबान को आसानी से सीखने के लिए यह निहायत ज़रूरी होता है कि हम जान लें इस ज़ुबान में अक्सर इस्तेमाल होने वाले कौन-कौन से अल्फ़ाज़ होते हैं। ठीक है? कौन-कौन से अल्फ़ाज़ होते हैं जिसकी सही मालूमात होने पर दिलो व दिमाग में किसी किस्म की परेशानी बाकी न रहे। ऐसे होता है ना अक्सर कि ये यहाँ पर आया तो ये यहाँ से कैसे आया, ये यहाँ पर ऐसे आया तो ये यहाँ पर कैसे आया। तो ये अगर हम जान लें तो हमें किसी किस्म की दिलो व दिमाग में परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है? तो चलिए, अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ यहाँ पर है ना अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ अपने इस्तेमाल के लिहाज से 8 हिस्सों में कितने हिस्सों में? 8 हिस्सों में तक़सीम किए गए हैं। कितने हिस्सों में? 8 हिस्सों में तक़सीम किए गए हैं, ठीक है? वो 8 हिस्से मंदरजा झेल हैं। तो फर्स्ट में क्या है हमारा? नाउन, इस्म, प्रोनाउन, इसमें ज़मीर जिसे कहते हैं उर्दू में, एडजेक्टिव सिफ़त, वर्ब, फ़ेल, एडवर्ब, फ़ेल मुतअल्लिक़, प्रीपोज़िशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है हमारा? देखें फर्स्ट में क्या है, हमने फर्स्ट में दे रखा है क्या? नाउन। नाउन का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है? इस्म है, ठीक है? किसी भी कुदरती चीज़ या इंसानी चीज़ या जानदार चीज़ें या इंसान की बनाई हुई चीज़ों के नाम को इस्म कहते हैं। किसी भी कुदरती चीज़ जो कुदरत से बनी हुई है, जिसे नेचर ने बनाया है, ठीक है? जिसे नेचर ने बनाया है और जो इंसानों ने बनाया है, उसे क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए जैसे एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं शहज़ादा, अर्थ, स्काई, इंडिया, बुक, ये सब क्या है? ये सब नाउन हैं, ठीक है? अब अच्छा मैं एक बात और बता दूँ बहुत ही सिंपल वे में कि किसी भी नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं या फिर ये समझ लें कि नाम को ही नाउन कहते हैं, किसी का भी नाम हो। वो चाहे किसी का भी नाम हो उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, ठीक है? अब प्रोनाउन देखें, प्रोनाउन क्या था? इसमें ज़मीर, ठीक है? इसमें ज़मीर देखें वह लफ्ज़ है जो किसी इस्म नाउन के बजाय इस्तेमाल किया जाए, जैसे यू, ही, शी, इट। तो किसी नाउन के बजाय यानी कि अगर एक मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया क्या? रिहाना इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक? हमने एग्ज़ाम्पल क्या लिया? रिहाना इज़ गोइंग टू मार्केट। अब ये जो रिहाना है ना, ये क्या है इसमें? नाउन है ना? जो रिहाना है वो हमारा क्या बना? नाउन बना एक तरीके से। तो इसके बजाय हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोनाउन। क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोनाउन, ठीक है? प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करना है देखें, इसको मैं इरेज़ कर रही हूँ। जैसे शी इज़ गोइंग टू मार्केट, तो ये सही है, ठीक है? ये क्या बन गया हमारा? वो तो नाउन था, अब ये क्या बन गया? प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के जगह पे हमने क्या लगा दिया? शी लगा दिया, ठीक है? तो ऐसे सब में सी नहीं लगाएँगे हम। और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे गर्ल के लिए क्या यूज़ होता है? लड़कियों के लिए क्या यूज़ होगा? गर्ल्स के लिए यूज़ होगा सी, ठीक है? बॉयज़ के लिए यूज़ क्या होगा? ही, ठीक है? ऐसे। और अगर सामने वाले को हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर बताती हूँ।
जैसे हम ले लेंगे हमजा इज़ अ स्मार्ट बॉय, ठीक है? हमने क्या बोला? हमजा इज़ अ स्मार्ट बॉय। हमजा क्या है? स्मार्ट लड़का है। तो हमजा इज़ अ स्मार्ट बॉय। अब उसकी जगह हमजा की जगह पर अगर हम हमजा की जगह पर अ, हमज़ा की जगह पर अगर हम यू का इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल करें? यू का इस्तेमाल करें, तो क्या हो जाएगा? यू आर अ स्मार्ट बॉय, ठीक है? हमज़ा इज़ अ स्मार्ट बॉय। तो मैं इसको लिख कर के बताती हूँ, ठीक है? 1 मिनट, लिख कर बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा? हमज़ा इज़ अ स्मार्ट बॉय, लिख दिया ना? अब यहाँ पर हमज़ा और इज़ को हटा देंगे हम। किसको? हमज़ा और इज़ को हटा देंगे हम, ठीक है? मैं हटा देती हूँ। उसमें क्या था? यहाँ पर यू आर की जगह पर क्या था? हमज़ा था ना? हमज़ा और इज़ था, है ना? अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? यू आर अ स्मार्ट बॉय। तो हमज़ा इज़ नाम के साथ में हमने क्या लगाया? इज़, ठीक है? अब हमने क्या लगा दिया? यू आर अ स्मार्ट बॉय। तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम एक समझदार लड़के हो, ठीक है? इसी तरीके से हमें करना इसी तरीके से हमें क्या करनी है? तब्दीली करनी है किसमें? नाउन से प्रोनाउन में। और किसी भी नाम के जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करने के लिए हम उसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है? अब देखें एडजेक्टिव, इसमें सिफ़त वह लफ़्ज़ है जो किसी नाउन की खूबी या बड़ाई ज़ाहिर करता है। जैसे क्लेवर, गुड, बैड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अ, मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। क्या? सना इज़ अ गुड गर्ल। सना एक अच्छी लड़की है। तो ये हम क्या बता रहे हैं? किसी की खूबी बता रहे हैं ना? इसमें गुड क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। तो सना इज़ अ गुड गर्ल। सना क्या है? अच्छी लड़की है। तो इसमें क्या हो गया? हम इसमें किसी की खूबी बता रहे हैं। ठीक है? ये बात आ गई समझ में? यानी कि क्लेवर, गुड, बैड इसी तरीके से और भी वर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? किसी की खूबी बताते हैं। ठीक है? चलें जी। अब हमारा क्या आता है? वर्ब। वर्ब क्या आता है? अब हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? फेल। जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे रन, स्पीक। अभी मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? एक काम कर रही हूँ। यानी कि दौड़ना, सोना, चलना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या होते हैं? काम होते हैं। आप खा भी रहे हो तो एक काम कर रहे हो, आप सो भी रहे हो तो एक काम कर रहे हो, ठीक है? तो ये सब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, ठीक है? कोई भी जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने करना या होना समझा जाए, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे, ठीक है? अब आइए 5 पर एडवर्ब फ़ेल मुतअल्लिक़। फ़ेल मुतअल्लिक़ वह लफ्ज़ है जिससे फ़ेल सिफ़त या किसी दूसरे फ़ेल मुतअल्लिक़ की खूबी ज़ाहिर हो। जैसे अर्ली, वेरी, फ़ास्ट, लाउडली। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? किसी की खूबी बयाँ कर रहे हैं, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल में हम ले लेते हैं क्या? जैसे यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल क्या लिया? ज़ारा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ज़ारा क्या है? बहुत खूबसूरत है। क्या है? बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर वेरी उसकी क्या हो रही है? तारीफ़ बता रही है। यानी कि ज़ारा खूबसूरत तो है, कितनी खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है। ठीक है? तो ये क्या बता रहे हैं? किसी चीज़ की किसी इंसान की, ठीक है? क्या बता रही है? खूबी बता रही है। ठीक है? इतनी सी बात थी। ये आ गई समझ? हो गई क्लियर? चलें जी। अब क्या आता है हमारा 6 नंबर पे? प्रीपोज़िशन यानी कि हुर्फ़े ज़ार। 2 या 3 नाउन के अंदर आपस में क्या ताल्लुक या फिर रास्ता है, ये बताने के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? प्रीपोज़िशन इस्तेमाल करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपोज़िशन कहते हैं। जैसे कि अ, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ द बुक इज़ ऑन दी टेबल। तो ये क्या हुआ? द बुक इज़ ऑन। ऑन क्या हुआ? प्रीपोज़िशन हुआ। तो बुक कहाँ है? किताब कहाँ है? किताब कहाँ है? टेबल के ऊपर। या फिर हम ऐसे बता सकते हैं किताब कहाँ है? टेबल। किताब कहाँ है? टेबल के ऊपर। ठीक है? के ऊपर। ये ऑन जो है ना ऑन, ये ऑन क्या बता रहा है? ये प्रीपोज़िशन, ठीक है? ऑन क्या बता रहा है? कि किसी के ऊपर है। किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है, ठीक है? टेबल के ऊपर, ठीक है? अब
द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली कहाँ है? टेबल के अंदर है। द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली कहाँ है? टेबल के अंदर है, बिल्कुल अंदर है। ठीक है, ये हो गई, ये बात आ गई समझ में। और यहाँ पर देखें एक एग्जांपल यहाँ भी दे रखे थे, वाटर इज इन दी बॉटल। वाटर इज इन दी बॉटल। वाटर कहाँ है? बॉटल के अंदर है। ठीक है, ऑब्वियसली बॉटल के अंदर रहेगा, बॉटल के बाहर थोड़ी ना रहेगा। अब कंजक्शन, अब किस पर आए? कंजक्शन पर। हुर्फे अत्फ। देखें, जो लफ्ज दो या दो से ज्यादा लफ्जों या जुमलों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे बट, एंड, यानी कि दो लफ्जों या फिर दो जुमलों को जो जोड़े ना, उसे हम क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। कैसे? देखें, क्या एग्जाम्पल लिया? यहाँ पर हमने क्या एग्जाम्पल लिया? सी इज बहुत इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्क, यानी कि वो दोनों क्या हैं? बहुत इंटेलिजेंट है। और ये जो और बोथ आया नहीं, इसमें सी इज बोथ, तो बोथ और एंड। ठीक है, वह दोनों और ये दोनों क्या है? क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, यानी कि इनकी इन दोनों जुमलों को क्या कर रहे हैं? ये जोड़ रहे हैं ना। एक एग्जांपल दे रखा है, हसन एंड सियान आर ब्रदर्स। हसन और श्यान आर ब्रदर्स, यानी कि हसन और श्यान ब्रदर्स हैं। ठीक है, भाई हैं, भाई हैं। ठीक है, तो इसमें हसन और श्यान को कौन जोड़ रहा है? हसन ब्रदर। इसमें तो कोई ये नहीं बन रहा था ना, लेकिन हसन और यहाँ पर जुड़ गया ना, और श्यान क्या है? भाई है। ठीक है, तो इस जुमलों को, ये जो बट है और है, इसी तरीके से और भी होते हैं। बट होता है, और होता है, और फिर बिकॉज होते हैं, एंड होता है, और फिर बोथ होता है। इसी तरीके से बहुत सारे जुमले होते हैं, बहुत सारे कंजक्शन होते हैं जो कि जुमलों को क्या करते हैं? जोड़ करके रखते हैं। ठीक है, अब इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन देखिए, हुर्फ ताज्जुब, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है। ठीक है, इंटरजेक्शन वह लफ्ज है जो किसी जज्बे या तहतीका, देखिए अब आगे बढ़े तो देखें, ये है क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हुर्फ ताज्जुब, तो ये नाम से ही पता चल रहा है क्या है? हुर्फ ताज्जुब है। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इंटरजेक्शन वह लफ्ज है जो किसी जज्बे के तहत एकाएक अचानक ताज्जुब अंग्रेज लफ्ज। ठीक है, ताज्जुब अंग्रेज लफ्ज इंसान के मुंह से निकल पड़ता है। जैसे ओह, आह। जैसे हमें चोट लगती है तो हम क्या कहते हैं? आह। फिर कहते हैं हुश। जैसे कोई काम होता है, काम हमारा खत्म हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? आह, काम हमारा खत्म हो गया। और हमें चोट लगती है तो हम क्या कहते हैं? आह, चोट लग गई। ठीक है, और अगर हम खुश होते हैं तो क्या कहते हैं? हुर्रे, हुर्रे, yippee। तो ये सब क्या होता है? ताज्जुब अंग्रेज, मतलब एकदम अचानक से उठ करके एकदम कह देना कि हुर्रे, ये हमारा काम हो गया। इस तरीके से हम कहते हैं ना। और हमें चोट भी लगती है तो चोट क्या लगती है? बोल करके थोड़ी ना लगती है कि मैं चोट हूँ और तुम्हें लगने आ रहा हूँ। ठीक है, जो चोट होती है वो बोल करके थोड़ी ना आती है लगने। तो इसी तरीके से क्या है? इसी तरीके से होता है हमारा। ठीक है, इंटरजेक्शन एकदम ताज्जुब अंग्रेज, ताज्जुब वाली बातें, ताज्जुब अंग्रेज लफ्ज जो कि यहाँ पर देखिए क्या आया है? अंग्रेज लफ्ज आया है। अंग्रेज लफ्ज यानी कि ये क्या होती है? इंग्लिश में ही हमारे मुंह से निकलती है। ओह, आज मैं ये काम नहीं कर पाई। ओह, ये काम तो मुझे कल करना था। ठीक है, और मैं कल नहीं की। ठीक है, तो इस तरीके से ये होती है। ठीक है, तो चलिए जी, ये हो गया हमारा लेसन नंबर 2 ख़त्म, और आगे स्टार्ट हो रहा है लेसन नंबर 3। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। ठीक है, और आगे वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के मेरे चैनल पर आप देख लें, बहुत अच्छी वीडियो है। एकदम शुरू से है, एकदम फर्स्ट जो है, जिनको इंग्लिश का ए नहीं आता है, इंग्लिश का ए नहीं आता, एकदम शुरू से हमने बताया है।
आप जा कर के देख लें, ये ख़ास करके हमारी प्यारी इस्लामी बहनों के लिए है, इस्लामी भाइयों के लिए है, जिन्हें इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है। ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली भी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, ये वाली भी पढ़ाई अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं ज़रूर इंशाल्लाह कमेंट आप लोगों के कमेंट के सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी, पूरी तरह कोशिश करूँगी। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।